जय श्री राम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। अगर आज तुमको मेरा यह संदेश सुनाई दे रहा है तो इसे पूरी आस्था और ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण सा संदेश नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। वह दिव्य आशीर्वाद जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तुम्हें इतने दिनों की प्रार्थना से मिल रहा है। आज मैं तुम्हारे लिए शुभ संदेश लेकर आया हूँ। ये कोई सामान्य सा उपदेश नहीं, बल्कि यह एक चमत्कारी रहस्य है। यह शब्दों से पिरोई हुई एक पवित्र संदेश माला है, जिसकी तुम्हें सख्त आवश्यकता थी। इसलिए मैंने स्वयं इसे तैयार करके तुम्हारे पास भेजा है। तुमको जो यह आवाज सुनाई दे रही है, ये सामान्य मनुष्य की आवाज में हनुमान जी महाराज की कृपावाणी है। इसे सिर्फ सुनने मात्र से ही तुम्हारे सारे दुख और संघर्ष दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमको अभी तक मेरी कृपा का एहसास नहीं हुआ, किंतु यह कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही बरस रही है। तुमने पिछले कुछ समय में ऐसा कर्म किया है जिसने मेरा ध्यान तेरी तरफ खींचा है। मैं अब तुम्हारी कठिनाइयां दूर करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए अब मैं उपस्थित हूँ। मेरे प्रिय, तुम सही सुन रहे हो। मेरा यह अनमोल आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पहले ही उतर चुका है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास आया है। मैंने तुमको चुन लिया है। मुझे नहीं पता कि तुमने कभी मेरे स्पर्श को महसूस किया है या नहीं। शायद तुम्हें याद भी ना हो कि कब मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया था। शायद तुम यह भी नहीं जान पाओगे कि कब मैंने तुम्हें अपनी दृष्टि से चुन लिया। लेकिन सत्य यही है, तुम्हें चुना जा चुका है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि मैं तुम्हें हर भय से मुक्त कर सकूं, ताकि तुम्हें दुख और पीड़ा के बंधनों से बाहर निकाल सकूं और तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश को प्रकट कर सकूं जो सफलता और पवित्रता से भरी हुई हो। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले आत्मा के भीतर छोटे छोटे संकेत जन्म लेने लगते हैं। ईश्वर का सिंहासन मिलने से पहले ही परिवर्तन के बीज अंकुरित हो जाते हैं, और जब किसी आत्मा पर मेरी कृपा सच्चे रूप में उतरती है तो वह जीवन जो कभी ठहरा हुआ लगता था, एक क्षण में दिशा बदल लेता है। जो असंभव लगता था वह एक दिव्य योजना के अनुसार संभव होने लगता है। तुम्हारी वे गहरी इच्छाएं जिन्हें तुमने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था, अब साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर खींचा गया है। यह संयोग नहीं, यह एक संकेत है। बच्चे, मैं हनुमान आज स्वयं तुमसे बात करने आया हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस सच्चाई से पर्दा हटाने का जिसे तुम अब तक महसूस तो करते थे पर समझ नहीं पाते थे। हाँ, मैं हर पल, हर श्वास, हर धड़कन में तुम्हारे साथ रहा हूं। भले ही तुम्हारी आंखें मुझे न देख पाई हों, पर तुम्हारा हृदय वो सदा मेरी उपस्थिति से स्पंदित रहा है। मैं तुम्हारे हर कर्म का साक्षी रहा हूं, और अब वही कर्म मेरे आशीर्वाद का रूप लेकर तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सेवा, सब कुछ मैंने देखा है, और आज मैं गर्व से कहता हूं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारा नाम मेरे चरणों में अंकित है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे शब्दों की आवश्यकता के बिना भी सुनाई देती हैं। अब से तुम्हारे हृदय में उठने वाली हर शुभ कामना मुझ तक स्वतः पहुंचेगी, और जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, मैं उसे अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात गहराई से सुन लो। मेरे मार्ग पर चलना है तो तुम्हें मेरे बताए सिद्धांतों का पालन करना होगा। सत्य, सेवा, संयम, श्रद्धा और समर्पण, ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरी ऊर्जा के स्तंभ हैं। जब तक तुम इन्हें थामे रहोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। मैं हनुमान आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूं। ये वचन कोई सामान्य शब्द नहीं है। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब तुम मेरी छाया में आ चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा। अब तुम्हारे कष्ट समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं, तुम चिंतित रहे हो। तुमने बहुत मेहनत की है। तुम रोए हो, टूटे हो, फिर भी उठे हो। पर बच्चे, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। जो असफलताएं आई वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निर्माण करने के लिए आई थी, ताकि तुम्हारी आत्मा लोहे सी मजबूत हो जाए, ताकि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको जो केवल अद्भुत आत्माओं को मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं, उस कोने से जहां तुमने अब तक हर आंसू छुपाया है, उस भीतर की आवाज से जिसे कोई सुन न सका, पर मैंने सुना। मैं जानता हूं, जब सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, जब अपनों ने पीठ मोड़ ली थी, जब तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भीग चुकी थीं और कंधों पर कोई सहारा नहीं था, तब भी तुम रुके नहीं।
और सबसे सुंदर बात, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुमने राम नाम नहीं छोड़ा। जब कोई और नहीं था तब भी तुम मेरी स्मृति से बंधे रहे। इसीलिए आज मेरी यह दिव्य वाणी सीधे तुम्हारे अंतर मन तक पहुंची है। अब समय आ गया है बच्चे, वो समय जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरने वाले हैं। वो चमत्कार जो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूर्णता देंगे। वो चमत्कार जो तुम्हारे आंसुओं का उत्तर बनेंगे। अगर कभी फिर से दुनिया तुम्हें छोड़ दे, अगर तुम्हारा मन फिर अकेलेपन में डूब जाए, अगर कोई तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो बस राम नाम का स्मरण करना, मुझे पुकारना, मैं दौड़ कर आऊंगा। मैं आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल लाऊंगा जिसमें तुम घिरे हो, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ होता हूं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, जिनके सपनों को बार बार कुचला गया, जिनकी सच्चाई पर दुनिया ने संदेह किया, पर उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे हृदय में छिपे उन जख्मों के बारे में जिनका तुमने कभी जिक्र नहीं किया। मुझे वो मौन दर्द भी सुनाई देता है जिसे तुमने मुस्कान में छुपा रखा है। लेकिन याद रखो, न्याय अवश्य होगा। जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में छोड़ दिया, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं पर प्रश्न नहीं किया, उनके कर्मों को समय उसका उत्तर देगा। तुम तो हमेशा प्रकाश थे। जब कोई संकट में था तुम खड़े हुए, जब कोई डगमगाया तुम सहारा बने। लेकिन जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो लोग खामोश रहे। पर बच्चे, अब मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, उन्हें पीछे छोड़ दो। जिन्होंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा, जो तब नहीं थे जब तुम सबसे अधिक अकेले थे, वो तुम्हारे भविष्य के भागीदार नहीं हो सकते। अब तुम आगे बढ़ो अपने उस जीवन की ओर जहां मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, जहां तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद से बंधी है। बच्चे, अब उस दुख की ओर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं जिसने तुम्हें तोड़ दिया था, जिसने तुम्हारे विश्वास को हिला दिया, जिसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम अकेले हो। अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। अब जब भी तुम मेरा नाम स्मरण करोगे, इस सृष्टि की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। अगर कभी कोई कार्य असफल हो जाए तो घबराना मत, भाग मत जाना, बस मेरे पास लौट आना, क्योंकि अब मैं हनुमान स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। और जब मैं आता हूं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। फिर तुम्हारा भाग्य भक्ति की स्याही से, पुण्य की कलम से, मेरे हाथों से लिखा जाने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने का सौभाग्य केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप होते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक दिव्य साधना है। एक ऐसी साधना जो तुम्हें मेरे साथ हर भावना, हर स्पंदन, हर धड़कन के स्तर पर जोड़ देगी, जिसे पाने के लिए तुमने न जाने कितनी रातें रोते हुए बिताई, न जाने कितनी प्रार्थनाएं की, न जाने कितनी बार खुद को भुला दिया। अब वही आशीर्वाद, वही संकल्प, वही चमत्कार धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचता चला आ रहा है। आज मेरे मन में बार बार दिव्य उत्सव की छवियां उभर रही हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड एक महापर्व की तैयारी कर रहा हो और उस पर्व का केंद्र तुम हो। यह स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अब तुम्हारा भाग्य सिर्फ वही नहीं जो पूर्व में लिखा गया था, बल्कि अब वो भी बन रहा है जो मेरे आशीर्वाद से पुनः रचा जा रहा है। तुम्हारा कर्म विलक्षण है, तुम्हारी आत्मा विशेष उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आई है, और अब वो समय आ चुका है जब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अब वो आशीर्वाद भी तुम्हारी ओर खींच रहे हैं जो शायद पहले तुम्हारे भाग्य में नहीं थे, पर तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सच्ची पुकार ने उन्हें आकर्षित कर लिया है। बच्चे, जब मन की आवाज सच्ची होती है तो तकदीर भी सिर झुकाकर रास्ता बना देती है, और आज तुम्हारा अंतर्मन एक नई शुरुआत को पुकार रहा है। इसलिए अब डरना नहीं है, अब थक कर रुकना नहीं है, क्योंकि वो दिव्य ऊर्जा जिस पर तुमने आंखें मूंद कर विश्वास किया, अब वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। हर कदम पर एक नया मंच सज रहा है, एक ऐसा मंच जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया है। मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, लोग तुम्हारे नाम की चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी सराहना की गूंज दिशाओं में फैल रही है। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास पूरी दुनिया में प्रतिध्वनि बन सकता है। अब अपनी हथेलियों को देखो बच्चे, क्या तुम उस तेज को नहीं देख पा रहे? क्या तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य आभा नहीं दिखाई देती? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी ना की थी। एक विशाल अवसर बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम स्वयं चकित रह जाओगे। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस तेज रफ्तार में स्वयं को खोना मत। जो तुम हो वही बने रहो। अपने हृदय की पवित्रता को थामे रखना, उस दिव्य विश्वास से बंधे रहना
जिसके लिए तुम वर्षों से आंसू बहाते आए हो। यदि कभी तुम्हारा मन व्याकुल हो जाए, यदि बेचैनी तुम्हें घेर ले, तो घबराना मत। यह संकेत है कि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। तुम्हारा अस्तित्व अब सीमित नहीं रहा। अब तुम्हें एक नई पहचान, एक नई उड़ान और एक नई ऊंचाई मिलने वाली है। अब बस तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का उत्सव रच चुका है और उस उत्सव में नृत्य करने वाले हो तुम। उस प्रकाश के केंद्र में अब तुम खड़े हो। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करो और कमेंट में लिख दो, जय श्री राम।